प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं के फुहार से पढ़ेंगे पाठ 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 4, दादी स्वामी की दादी, है ना। क्या है पाठ का नाम हमारा? स्वामी की दादी। पहले वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था? इसके भाग 1 में हमने इसकी कहानी पढ़ी थी ना। और दूसरे वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए, है ना। मौखिक लिखित हमने इसके अभ्यास प्रश्न कहाँ तक किए थे? प्रश्न नंबर 7वां तक किए थे ना। प्रश्न नंबर 7 तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसके अभ्यास प्रश्न नंबर 8 से, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर से हो जाएगा हमारा भाग 3, ठीक है। अब हम भाग 3 में क्या पढ़ेंगे? अति लघु उत्तर लिखिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर है क। स्वामीनाथन दादी की बात सुनने के लिए क्यों नहीं रुका? स्वामीनाथन दादी की बात सुनने के लिए क्यों नहीं रुका? तो इसका क्या उत्तर आएगा? देखिए, मैंने कॉपी में बनाए हैं, ऐसे ही आप लोग को भी बनानी है। तो उत्तर नंबर क है, स्वामीनाथन दादी की बात सुनने के लिए नहीं रुका क्योंकि वह दिन डूबने से पहले क्रिकेट के मैदान में पहुंचना चाहता था। कहाँ पहुंचना चाहता था बच्चों? क्रिकेट के मैदान में पहुंचना चाहता था। फिर देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है ख। ये भी अति लघु उत्तर है। किस बात से स्वामी का मूड बिगड़ गया? किस बात से? तो देखिए, उत्तर नंबर ख देखते हैं हम। स्वामी की दादी ने उसे नींबू लाने के लिए कहा तो स्वामी का मूड बिगड़ गया, है ना। क्या लाने के लिए कहा बच्चों? नींबू लाने के लिए, है ना। फिर देखिए, उसके बाद आता है हमारा लघु उत्तर लिखिए। क्या है? लघु उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क क्या कह रहा है? दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। इस कथन से क्या आशय है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। इस कथन का क्या आशय है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों हम। देखिए, यहाँ से है उत्तर का। स्वामीनाथन अपनी दादी को क्रिकेट के बारे में बताता है ना। स्वामीनाथन अपनी दादी को क्रिकेट के बारे में बताता है और दादी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। तब स्वामी थोड़ी देर सोचकर कहता है कि दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। इसका आशय यह है बच्चों कि दादी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, है ना। दादी क्या करती थी? तो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? लघु उत्तर का ख। दादी की कोई एक बात लिखिए जिससे यह पता चलता है कि वह पुत्र से कम और पोते से ज़्यादा प्यार करती थी। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है उत्तर नंबर हमारा ख। जब स्वामीनाथन के पिता कमरे में आकर व्यंग से कहते हैं कि स्वामीनाथन क्या भाषण दे रहा है, तब दादी बोलती है कि लड़के को चिढ़ाओ मत, वह मुझे कितना प्यार करता है। वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा है। तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। किसने कहा बच्चों? दादी ने स्वामीनाथन के पिता से कहा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां है हमारा। क्या है? निबंधात्मक प्रश्न का है, दादी के कमरे में पहुंचकर स्वामी ने क्या क्या सोचा, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर निबंधात्मक प्रश्न है उत्तर नंबर क। खेल से लौटकर स्वामी सीधे दादी के कमरे में गया क्योंकि मन ही मन उसने अपने आप को अपराधी मान लिया था। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होगी। दादी को शांत लेटी देखकर उसे लगा, क्या लगा बच्चों? कि दादी पेट दर्द के कारण मर तो नहीं गई। उसे दादी की सजल आँखें और उनका प्यारा चेहरा याद आया। उसने मन ही मन अपने आप को डरपोक और पत्थर दिल कहा। किसने कहा? स्वामी ने, ठीक है। फिर है हमारा उत्तर प्रश्न नंबर ख।
दादी की कौन सी बात सुनकर स्वामी बेहद खुश हुआ? तो देखते हैं उत्तर नंबर ख। स्वामी सोच रहा था कि दादी मुझ पर नाराज हो सकती थी कि अगर मैं समय पर नींबू ले आता तो वह बच जाती, क्योंकि दर्द के कारण वह कुछ ही क्षणों में मरने वाली थी। लेकिन दादी ने बस इतना ही कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं लाए, तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू रसोई में रखे थे, अब मेरी तबीयत ठीक है। यह सुनकर स्वामीनाथन बहुत खुश हुआ। ठीक है बच्चों, फिर हमारा अगला प्रश्न देखिए, स्वामी ने दादी को क्रिकेट के बारे में क्या क्या बताया, है ना? तो चलिए देखते हैं। उत्तर नंबर हमारा है ग। स्वामी ने दादी को क्रिकेट के नियम, उसके आदर्श और दर्शन के साथ साथ दुनिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताए और इतिहास की जानकारी भी दी। उन पर प्रकाश डालते हुए उसने जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखने की सलाह दी। क्या दी? पत्र लिखने की सलाह दी। ठीक है, फिर है हमारा आखिरी प्रश्न घ। बड़े बुजुर्ग अकेलापन महसूस ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बच्चों? चलिए उत्तर नंबर घ में देखते हैं। बड़े बुजुर्ग अकेलापन महसूस ना करें, इसके लिए हमें उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए तथा उनके अनुभवों के विषय में हमें जानना चाहिए। साथ ही उनके लिए मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो आदि देने चाहिए, जिससे उनका अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर से दिया हुआ है, संवाद दिया है, देखिए यहाँ पर है ना। आओ अब कुछ बात करें। कौशल वाचन है बच्चों। संवाद मतलब होता है वार्तालाप, बातें करना। ठीक है, तो पहला देखिए, पढ़िए और संवाद को आगे बढ़ाइए कह रहा है। तो ये विद्यार्थी पहला ए बोल रहा है, ए है ना, क्या बोल रहा है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? देखिए यह क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब वो प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है ना, कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो दूसरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी, क्या बोल रहा है? मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। यहाँ प्रश्न हो रहा था, इसने उत्तर दिया। ए ने प्रश्न किया, बी ने उत्तर दिया कि मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। फिर विद्यार्थी ए ने प्रश्न किया है, मालगुडी डेज क्या है ना, मालगुडी डेज क्या है? देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या है बच्चों। मालगुडी डेज कहानियाँ पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला एक लेख है, जिसे हम संवाद के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पर परियोजना। इसमें क्या कह रहा है? कौशल लेखन, विचार, भाव और लिखावट। स्वामीनाथन के भाषण को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, है ना? इसे आपको सोच करके 5 लाइन लिखना है ना। लिखने से क्या होता है, हमें जागरूकता आती है, हम लिखना भी सीखेंगे और साथ साथ हमारी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। ठीक है, यदि लौटने पर दादी स्वामी से नाराज हो जाती तो क्या होता? कल्पना के आधार पर नाराज दादी को परेशान स्वामी विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, है ना। हम सोच के लिख सकते हैं कि मान लो उसने मतलब उस समय तो क्रिकेट खेलने चला गया था और आता और दादी की तबीयत खराब थी और दादी उसके लिए उससे नाराज हो जाती, है ना। तो क्या क्या कर सकता था? दादी को कैसे मनाता, या दादी उससे बात नहीं करती, है ना। ऐसे हम अपने मन में विचार करके कुछ भाव बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया है, पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के पुराने और नए रूप। देखो पुराना रूप क्या है? प आदता मिलते, है ना, लिखा है। यहाँ पर लिखा है वृद्धि, यहाँ पर लिखा है बत्ती, फिर सिद्धांत। और उसको नए रूप में कैसा लिखा हुआ है बच्चों? देखो यहाँ पर पत्ते, वृद्धि, बत्ती और सिद्धांत। ये इसका लिखने का पुराना रूप है और ये नया रूप है। शब्द वही हैं, क्या है? शब्द वही हैं, सिर्फ इसकी वर्तनी बदल गई है ना। ये पुरानी वर्तनी है और ये नई वर्तनी है। ठीक है, और देखिए इसी में कुछ जो शब्द आए थे उसे भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिए देखो हरकत, है ना, क्रियाकलाप में आए थे ना, बेहद, क्रिकेट,
है ना, यहाँ पसाए हुए थे उसे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। आप लोग भी इसे देख सकते हैं। और इससे बच्चों हमारा ये पार्ट, स्वामी की दादी वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने पहले वीडियो में इसकी कहानी पढ़ी, दूसरे में इसके हमने अभ्यास प्रश्न किए और भाग 3 में हमने इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आप लोग का पार्ट 5 क्या है, एक रानी का बदला, जो ऐतिहासिक कहानी है, इसे लेकर के आऊँगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।